चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही वह अपूर्व अवसर आता है जिस अवसर के बिना प्रत्येक समय की पर्याय में अनंत दुख भोगा था। अनंत काल का मिलाकर अनंत दुख नहीं, प्रत्येक समय की पर्याय में अनंत दुख भोगा था।
क्योंकि अनंत गुणाधि न्यायक देव पर दृष्टि न थी। स्वरूप की अनुभूति होते ही, देह का मोह छूटते ही अब प्रति समय वितराग परिणति की शुद्धता में वृद्धि होती है, स्वरूप में लीनता होती है और परिणति की निर्मलता की कमाई होती है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है। जो प्रकट होने वाली वितराग परिणति वह ज्ञान का विषय बनती है। प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान का विषय बनता है, मगर वह आनंद दृष्टि का विषय नहीं बनता। परम कृपालु देव ने मुनि धर्म का स्वरूप समझाया। गुणस्थान का आरोहण क्रम किस प्रकार से होता है, यह प्रक्रिया इस अपूर्व अवसर काव्य में समझाई। गृहस्थ दशा से उब जाने पर और क्षणिक के बोध के बल पर, नित्य की अनुभूति के बल पर और परिणति की निर्मलता के बल पर वह जीव गृहस्थ दशा का त्यागी होता है और मुनि होता है। खुले आकाश के नीचे दिन रात बीतता है, अनंत सिद्धों से जो हर अंतर मुहूर्त में मुलाकात करते हैं, जिनकी हर अंतर मुहूर्त में सिद्ध परमात्माओं के संग मुलाकात होती है, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है। ऐसी सहज निर्विकल्प अनुभूति, जिस अनुभूति का विकल्प नहीं, आनंद का विकल्प नहीं, मात्र वेदन है, संवेदन है और सहज निराकुलता का भोग है। देह है यह तो दुनिया देखती है, मगर उन्हें अनुभूति होती है मेरा विस्तार ज्ञान के बाहर कहीं पर भी नहीं। योग है यह तो मिथ्या दृष्टि देखते हैं, मुनिराज तो यह देखते हैं कि उपयोग के बाहर योग में कभी जाना हुआ ही नहीं। उपयोग उपयोग में ही स्थित है, उपयोग को उपयोग में लाना कहां है। उपयोग उपयोग की सत्ता के बाहर जा ही नहीं सकता। तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण हो चुके, मगर तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण होने पर भी एक भी पर प्रदेश पर आत्मा का विस्तार नहीं हुआ। ऐसा जो ये चैतन्य स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में परम कृपालु देव मुनि धर्म का संयमित जीवन का वर्णन करते हैं। सुबह हमने चर्चा की थी कि मुनिराज के योग की प्रवर्तना संयम के हेतु होती है। देह के अनंत परमाणु जो पुण्य के उदय के निमित्त से प्राप्त हुए हैं, मगर दृष्टि उदय पर नहीं, दृष्टि उदय से प्राप्त ऐसे देह पर नहीं। क्योंकि जहां ध्रुव चैतन्य सत्ता में जहां बंध ही नहीं, फिर उदय किसका। एक समय के लिए भी स्वयं को बंधा हुआ नहीं देखते। प्रति समय चैतन्य मुक्त है, बंधा हुआ नहीं है। किसी भी कर्म के कारण, राग के विकल्प के कारण ज्ञानी को कभी पर पदार्थों का, कर्म के उदय का अवरोध, विघ्न, अंतराय कभी अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वे प्रति समय अनुभव करते हैं कि ये धारा बह रही है, और जहां ये धारा बह रही है वहां कर्म नहीं है। नदी के पानी का जो प्रवाह बहता है,
वो प्रवाह जहां बहता है वहां यदि दीवार खड़ी हो जाए तो वो प्रवाह आगे बहता रुक जाए। यदि दीवार विघ्न बन जाए तो वो प्रवाह रुक जाए। दीवार तो बहुत है मगर जहां प्रवाह बहता है वहां दीवार नहीं, इसलिए तो प्रवाह सहज बहता है। दीवार वहां नहीं है जहां प्रवाह बहता है। और ये अनंत परमाणुओं से बनी हुई राख की दीवार, ज्ञानी को प्रति समय ये एहसास होता है कि ये जो ज्ञान का जानना ये जो परिणमन हो रहा है, ये जो ज्ञान की प्रति समय बहती जो धारा है, उस धारा में ये देह के अनंत परमाणु, ये राख की दीवार का अंतराई विघ्न आवरण बीच में कहीं पर भी नहीं आता। इसलिए जल का स्रोत बहता है, जैसे नदी का पानी बहता हो और किनारे पर मकान बने हो। नदी का पानी बहता हो और किनारे पर दीवार खड़ी हो, मकान बने हो, भवन हो, मगर वे भवन वहां नहीं है जहां ये प्रवाह बहता है पानी का। प्रति समय ये आंख, कान, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये जो जानना, वह जानने के प्रवाह में ये इंद्रियां कहीं पर भी बीच में नहीं दिखती। इसलिए तो देह होने पर देहातीत ये दृष्टि, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसे ही रहते हैं, उसे तो पता भी नहीं है। पानी को पूछो, किनारे पर जो गांव बसे हैं, जो मकान बने हैं, उन मकान की दीवारों के प्रति तुम्हारी क्या कल्पना है? पानी की कोई कल्पना नहीं। कल्पना तो दूर, पानी को पता भी नहीं वहां क्या हो रहा। पानी तो अपनी मस्ती में बहता। ऐसा ही ये अनादि अनंत जानने रूप प्रवाह, जानने रूप परिणमन, जिस परिणमन को देह के परमाणु से कोई लेना देना नहीं, इसलिए तो वह हिसाब नहीं रखता कि कौन सी दीवार, कौन से परमाणु। क्योंकि जैसे वर्तमान में ये मनुष्य देह के परमाणु, अभी यहां से मृत्यु होकर देव गति में जन्म हुआ, देह का शरीर प्राप्त हुआ, देह के देह, उस देह में भी ये ज्ञान की धारा गई नहीं। क्योंकि जो मनुष्य देह में थी वह भी मनुष्य देह में नहीं, वह भी दूर थी। भगवान आत्मा में बहती ये ज्ञान की धारा, वह हिसाब नहीं रखती कि मनुष्य देह के साथ में रह करके मैंने इतने पदार्थों को जाना था, तो देव के शरीर में जाकर के मैं अब इतने पदार्थों को जानूं। ज्ञान को कोई विकल्प नहीं, ज्ञान में कोई विकल्प नहीं। यह ज्ञान का स्वरूप है, स्वतंत्र स्वरूप है। इसे जानूं, इसे न जानूं, ऐसा कोई विकल्प नहीं। ऐसा यह निर्विकल्प ज्ञान, मात्र जानना जानना जानना। मुनिराज की दशा है कि योग की प्रवर्तना होती है, चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, देह की प्रत्येक क्रिया में संयम मुख्य हेतु है। मुनिराज का जीवन संयममय है, यह देह के अनंत परमाणु। इसलिए देह की क्रिया दिखाई देती हो कि वे आहार लेने चाहते हैं, मगर आहार लेने में भी संयम है। पानी पीते हैं मगर पानी पीने में भी संयम है। उनका जागना भी संयममय है और सोना भी संयममय है। यही तो कारण है कि मुनिराज दोपहर में 12 बजे से पहले ही भोजन ले लेते हैं, क्योंकि जागना भी संयममय और सोना भी संयममय। जैन धर्म में जो रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन किया, जैनियों ने बिल्कुल उल्टा समझ लिया। रात्रि के अंधकार में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, जीव दिखाई नहीं देते। थाली में आ जाए, भोजन में जीव आ जाए, मरे, हिंसा होती है, इसलिए रात्रि में भोजन मत करो। मगर वो उस जमाने की बात थी जब बिजली नहीं थी,
अब तो बिजली आ गई, रात्रि भोजन के त्याग की जरूरत क्या है? अब तो दिन में जो रोशनी है उससे भी ज्यादा रात को प्रकाश है। यहां पर इतनी लाइट, इतना प्रकाश इकट्ठा कर सकते हैं, फिर रात्रि भोजन की जरूरत क्या? रात्रि भोजन के त्याग का उपदेश सिर्फ इतना नहीं हो सकता कि रात्रि भोजन करने से थाली में जीव गिर जाते हैं। उसके पीछे यह वैज्ञानिक कारण था जो मुनिराज उसका पालन करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है और प्रकृति की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सी समानताएं हैं। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। सूर्य का उदय होता है और प्रकृति जागती है। सिर्फ सूर्य नहीं उगता, प्रकृति उगती है। इसलिए देखो पौधे में फूल उगते हैं, इसलिए देखो पक्षी गीत गाने लगते हैं, इसलिए देखो पशु भी उठ करके जंगल की ओर घास चरने जाते हैं। मनुष्य का शरीर भी ऐसा है, जब सूर्य का उदय होता है तब शरीर में वह प्रक्रिया शुरू होती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है कि फूल मुरझा जाता है, पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं और मनुष्य का शरीर भी विश्राम की स्थिति में चला जाता है। यह शरीर का निर्माण ऐसे हुआ। और जो भोजन पेट में जाता है उस भोजन को यथार्थ रूप से, सच्चे रूप से पचने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए। यदि शाम को 6 बजे भोजन करें, रात्रि में 12 बजे तक वो पचेगा, और रात्रि में पचने की संभावना भी कम होगी, क्योंकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नींद पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से थकान लगती है, विश्राम 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 ऐसा भाव आता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में जो भोजन गया उसको पचने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शरीर में जो भोजन गया वो भोजन यदि पचे नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि जैसे ही शरीर में भोजन जाए और जिस भोजन का पाचन नहीं होता, तब शरीर की जितनी भी शक्ति है वो शक्ति पेट में केंद्रित होती है, और जो शक्ति शरीर की पेट में केंद्रित होती है कि जो ऊपर का भाग है, सिर का भाग है, यहां से शक्ति पेट की ओर खींची जाती है। यही वजह है कि जब हम भोजन भरपेट कर लेते हैं तब यहाँ की शक्ति पेट में खिंच जाती है, हमें तुरंत ही नींद आने लगती है। और जिस समय पेट में भोजन नहीं होता, पेट खाली होता है, तब यहां शक्ति की जरूरत नहीं, वो शक्ति ऊपर की ओर जाती है, दिमाग की ओर जाती है, और दिमाग में इतनी शक्ति खर्च होती है कि वो सोने नहीं देता। इसलिए जिस दिन उपवास होता है रात को नींद नहीं आती, क्योंकि यहां शक्ति नहीं, वो शक्ति यहां है। माइंड इतना एक्टिव है कि सोने ही नहीं देता, मगर उस समय भी बेचैनी है, सोने नहीं देता। इसलिए जब दिमाग में इतनी शक्ति तेज हो और वह सोने न दे तो नींद नहीं होगी, और नींद नहीं होगी तो सुबह से फिर जो नए दिन की शुरुआत होगी वो अच्छी कैसे होगी। इसलिए रात्रि में नींद भी ठीक तरह से आए और रात्रि में प्रमाद भी न हो, तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए मुनिराज का जो संयम है, योग की प्रवर्तना है, उसके बारे में थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। सिर्फ शास्त्रों को पढ़ करके मैं सत्य को नहीं मानता, मैं अपने जीवन के अनुभव प्रमाण से सत्य का स्वीकार करता हूं, और तुम भी उस पर विचार करोगे तो तुम्हें एहसास होगा। शाम के समय जैसे भोजन करने के लिए बैठे और भोजन पेट में जाता है, पचते पचते अब जैसे ही भोजन पेट में गया वहां पर पचने की प्रक्रिया अंदर शुरू हो गई। हमें लगता है कि भोजन कर लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, जिस तरह से हम भोजन करते हैं वो भोजन की प्रक्रिया ही बिल्कुल झूठी है। सूर्य को देखते हैं कि अभी डूब रहा है, 2-4 कौर जल्दी डाल दो, ये कोई रात्रि भोजन का त्याग नहीं। रात्रि भोजन का असली त्याग मुनिराजों को होता है कि रात होने से पहले ही भोजन पच जाए,
दिन में एक बार आहार लेने का अर्थ यही था कि भोजन की जरूरत शरीर को दिन में एक बार ही होती है, क्योंकि 6 घंटे का लंबा काल लगता है और जब तक शाम तक वो भोजन पच जाए तब फिर क्या होगा कि पेट में भोजन नहीं। अब पेट में भोजन नहीं है तो फिर नींद आती नहीं, नींद आती नहीं है तो विश्राम कैसे होगा? विश्राम हो सकता है उस समय दो धारा चलेगी। उस समय पेट में भोजन न हो और तत्व विचार, उस समय की स्थिति को पेट में भोजन नहीं है, उस दशा के काल में तुम उसे ध्यान में कन्वर्ट कर दो तो एक और ध्यान की धारा चलेगी और दूसरी और पेट में भोजन न होने पर भी नींद भी होगी। मुनिराज को ये दोनों धारा चलती है, इसलिए तो मुनिराज को नींद के काल में भी प्रति समय असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती, क्योंकि ध्यान नींद में भी मुनिराज की वह दशा है। आहार लेने मुनिराज जाते हैं सुबह के समय। मुनिराज 12 बजे के बाद में आहार लेने नहीं जाते। सुबह का समय 10 से 11 बजे के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 11-12 बजे, उसके बाद नहीं और उससे पहले भी नहीं। उससे पहले जा सकते थे मगर नहीं जाते, क्योंकि आहार दान देने वाले गृहस्थ हैं और गृहस्थ का नियम है कि देव दर्शन किए बिना भोजन न करना, देव दर्शन किए बिना पानी न पीना। दिन की शुरुआत देव दर्शन से हो। यदि सुबह 8 बजे चले जाए तो कोई गृहस्थ घर पे न होंगे, वे मंदिर में होंगे। और 12-1 बजे भी जा सकते थे मगर नहीं जाते, क्योंकि जिनके वहां आहार लेते हैं उनका नियम होता है कि मुनिराज को आहार देकर के ही स्वयं आहार ले। यदि मुनि 12-1 बजे भोजन करे तो गृहस्थ 2-2 बजे भोजन करेंगे। और गृहस्थ को एक टाइम भोजन नहीं करना, उसे दिन में 2 बार 3 बार भोजन करना है। इसलिए मुनिराज 10 से 11 बजे के आसपास वो भोजन के लिए निकलते हैं, जिससे स्वयं को भी 6 घंटे का बीच में अवकाश मिल जाए। उसके पीछे भी बहुत कारण है, जिसके बारे में आगे जब भोजन की चर्चा आएगी तब बताऊंगा कि शरीर में जो भोजन जाता है, हमारे आंत के अंदर दांत नहीं होते, इसलिए प्रक्रिया पेट के अंदर, हमने सोचा कि पेट में भोजन गया कि बस बात खत्म हो गई। वहां से तो बात शुरू होती है। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, बात वहां से शुरू होती है। और उसका विचार के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार का आहार लेते हैं और किस प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए तुम देखो, बम विस्फोट करने वाले, अभी तुम इस पृथ्वी पर देखो, ऐसा कोई शाकाहारी व्यक्ति किसी देश में बम धड़ाका करता हुआ तो मैं नहीं दिखेगा, क्योंकि मांस खाना कैसा आहार है उस प्रकार से ही उसकी प्रकृति ऐसी होगी। AK-56, AK-47 से सीधा उड़ा देना, ये कोई शाकाहारी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होगा जितना मांस खाने वाले के लिए होगा। आसान है उसके लिए। और मुनिराज की दशा, आहार भी लेने जाते हैं, पानी भी पीते हैं, उसी समय पानी पी लेते हैं, क्योंकि आहार भी इतना नहीं लिया कि पानी की ज्यादा जरूरत पड़े। पर्याप्त मात्रा में मुनिराज की वह दशा है, निराली दशा है। सोचा नहीं है मगर सहज अंतर परिणति मुनिराज की ऐसी होती है कि मुनिराज को ये अनंत परमाणु बस एक लक्ष्य है। इस गाड़ी की वे सर्विस भी करते हैं, साफ करते हैं, इस गाड़ी में पेट्रोल भी डालते हैं। एक ही प्रयोजन है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। ये मनुष्य देह की गाड़ी में मैं भोजन भी डालूं, पानी भी पीऊं, मगर मेरी मंजिल है मोक्ष। मोक्ष तक मैं पहुंचूं। और मोक्ष का भी इतना झूठा अर्थ अज्ञानी ने ले लिया है। मोक्ष का अर्थ की जैसे सिद्ध शिला के ऊपर जाना, आत्मा का स्वभाव मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ सिद्ध शिला के ऊपर जाकर बैठ जाना, यह मोक्ष नहीं।
मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता, और प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप है। परम कृपालु देव ने कहा प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप है। उसका भाव है प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वह दुख को भी चुन सकता है और सुख को भी चुन सकता है। वो उसके हाथ स्वतंत्र है, उसे निगोद में जाना है या मोक्ष में जाना है, उसके पास में दोनों विकल्प है, वो चुन ले, वो स्वतंत्र है। ऐसा आत्मा का मोक्ष स्वभाव है जो जहां जाना चाहे वो जा सकता है। नरक के लिए भी स्वयं स्वतंत्र है जाना चाहे तो, और मोक्ष के लिए भी स्वतंत्र है। भगवान आत्मा स्वतंत्र है, उसे कोई बांधता नहीं है, जबरदस्ती भेजता नहीं है नरक में। स्वतंत्र है जाने के लिए, नहीं जाना है तो न जाए। और इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम स्वतंत्रता का अनुभव करो। तुम्हें बंधन में बंधता हुआ मैं नहीं देख सकता, मैं तुम्हें स्वतंत्र रूप में देखता हूं और देखना चाहता हूं। इसलिए जब तुम ये वाणी सुनो, उस वाणी को सुनते ही तुम हा मत करना। जो जो भी मैं तुम्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के पहलुओं को बताता हूं, अलग अलग सिद्धांतों को कहता हूं, तुम अपने जीवन में घटित करना और फिर स्वीकार करना। स्वतंत्रता, मनुष्य आगे आएगा, मनुष्य शरीर की जो रचना हुई है, और मुनिराज इस मनुष्य देह में रह करके देह का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। देह तो देह के स्थान पर रह जाता है, और सत्ता स्वरूप त्रिकाल टिक कर रहने वाला उसे सत्य कहते हैं। उसी में उपयोग ढल जाए उसका नाम सदुपयोग है, और देह ऐसे ही रह जाता है। इसलिए तुम देखोगे मेरी पड़ोसन को, मुझे नहीं। इसलिए तुम पहचान करोगे, तर्क वितर्क करोगे, तरह तरह की कल्पना करोगे कि इस आदमी को क्या हो गया। वह जो तुम कल्पना करोगे वह सब कल्पनाएं झूठी होगी, क्योंकि मेरी पड़ोसन को देखकर की गई कल्पना होगी, और उस समय मैं वहां नहीं होऊंगा। सदुपयोग होता होगा, ऐसा सदुपयोग होता होगा। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व देह है ही नहीं, देह है ही नहीं, फिर किस योग की प्रवर्तना हो। ऐसे तुम देखो, वहां तो उड़ता हुआ परमाणु का पिंड है, फिर तुम उसे अपने वश में कैसे करो। इसलिए इन तीनों योगों को सच्चे रूप में उसका उपयोग कर, ये बेईमानी। तीनों योग का सच्चे रूप में उपयोग कर लो, अच्छे काम में उपयोग करो। पड़ोसी के घर में जो तिजोरी में रुपये बंद है, अच्छे काम में उपयोग कर लो, मंदिर में दान में दे दो। काम तो बहुत अच्छा है, अच्छे काम में उपयोग लिया, मगर जिसके मालिक तुम नहीं, उसकी तिजोरी के रुपये तुम दान में देने वाले कौन? ये अनंत परमाणु जिसका सदुपयोग करने वाला मैं कौन? इसलिए ज्ञानी देह का सदुपयोग करता हो ये नहीं देखते। ज्ञानी ये देखते हैं कि उपयोग उपयोग में स्थिर हुआ, और जिस पड़ोसन के संग में रह करके ये उपयोग उपयोग में स्थिर हुआ, इस पड़ोसन का सदुपयोग हुआ, ऐसा व्यवहार होता है। इसका सदुपयोग कभी हो ही नहीं सकता। ये परमाणु का मैं क्या सदुपयोग करूं? पड़ोसन का उपयोग कैसे करूं? पड़ोसन का उपभोग तो नहीं हो सकता, उपयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव है जानना, इसलिए उपभोग नहीं हो सकता। और स्वभाव है अंतर में, इसलिए इसकी उपयोगिता नहीं। जानना भीतर से होता है, जानना भीतर में होता है। इसलिए ज्ञानी देह में नहीं, देह के संग में दिखते होने पर भी देहातीत है। ऐसी जो चैतन्य 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 ऐसी धारा, एक ज्ञान दीपक तुम्हें ऐसी धारा। नानेन मुझे स्मरण में आया, वो जैन फकीर के पास गया था। जैन फकीर हमेशा गजब के। सुबह से गया था, शाम हो गई,
नानेन ने अपने गुरु से कहा, संध्या काल हो गया, अंधेरा होने की तैयारी है, अब मुझे जाना है। मगर अंधेरा हो गया, बात करते करते विदा होते होते अपने घर तक जाना था। नानेन ने अपने गुरु से कहा, एक मदद कर दे कि आपका जो दिया है वो दिया मुझे दे दे। उस जलते हुए दिए को लेकर के मैं अपने घर तक पहुंच सकूं। उस गुरु ने अपना दिया जलाया और नानेन को दिया। जैसे ही उसने दिया अपने हाथ में लिया और अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि गुरु ने नानेन के पास आकर के फूंक मारकर दिया बुझा दिया। और जो बोध दिया, दूसरे के लिए गए प्रकाश से खुद का अंधेरा बेहतर है। रास्ता ढूंढ लेना, अंधेरे में तुम चलना, अपना रास्ता तुम खुद ढूंढ लेना। दूसरों के स्वर्ग से स्वयं का नरक बेहतर है, क्योंकि अपना है। दूसरे का कभी अपना नहीं हो सकता, और अपना है वो कन्वर्ट हो सकता है। गुरु का ज्ञान कभी मेरा नहीं हो सकता, मगर मेरा मिथ्या ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान हो सकता है। इसलिए दूसरों के सम्यक ज्ञान से खुद का मिथ्या ज्ञान बेहतर है। इसलिए दूसरे की ज्योति से स्वयं का अंधकार बेहतर है। और गुरु ने एक बात महत्वपूर्ण जो कही कि यदि ये दिया अब बुझ गया, तुम जाओगे, ऐसा हो सकता है कि जब तुम जाओ तो चलते समय थोड़ी तकलीफ हो, चलने में तकलीफ हो, रास्ता न मिले, मगर मेरी भी एक मजबूरी है। यदि ये दिया मैं तुम्हें जलता हुआ दे देता तो तुम्हारे हाथ पैर तो बच जाते, मगर तुम्हारी आत्मा खो जाती। और हाथ पैर को टूटने देना, मगर आत्मा को मत खोने देना। इसलिए दूसरे के दिए का सहारा मत लेना। अप दीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनना। ये इसलिए कहता हूं कि मेरे वचनों पर तुम श्रद्धा मत करना। जो मैं तुमसे कहता हूं उसका प्रयोग करना कि भोजन करते समय तुम्हें ऐसा एहसास होता है या नहीं। कितनी आकुलता होती है, सूर्यास्त होता है, घड़ी में देखते हो, भोजन को देखते हो और ठूसते जाते हो पेट के अंदर। ये कोई रात्रि भोजन का त्याग हुआ? ये जिद्दी व्यक्ति की पहचान है, ये धार्मिक की पहचान नहीं। जिद्दी आदमी ये कर सकता है। इसलिए तो छोटे छोटे बच्चे, ये पर्युषण महापर्व के दिन है, बड़े लोग उपवास करते, बच्चे कहते हम भी करेंगे। माँ बाप कहते मत करो, ये तुमसे नहीं होगा। हमसे होगा, जो तुमसे हो सकता है हमसे क्यों नहीं होगा? थोड़ी जीत चाहिए। उसे कुछ भी नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मगर मैं भी ये करके दिखाऊंगा। मुनिराज का जो संयम है वो उधार नहीं। मुनिराज की परिणति की निर्मलता है वो कागज के फूल नहीं है, जिसमें प्रति समय सुवास बहती है, मगर वह उन्हें पता चले जो मुनि के निकट जाए। दूर से कुछ भी न पता चलेगा। सागर की तस्वीर को देख करके तुम्हें पता न चलेगा ये सागर है। सागर के सामने तुम जाओ तो सागर का दर्शन होगा, और सागर के सामने भी न जाओ, थोड़े नजदीक जाओ तो भी पता चलेगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मुनि के सागर के निकट जाता है कि ठंडी हवा का पता चला। परम कृपालु देव ने मुनि के स्वरूप को ऐसे ही जान लिया कि अब सागर दूर नहीं है, अब मुनि धर्म दूर नहीं है। ऐसी दशा को जान लिया। हे ज्ञान दीपक, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन।
योग की प्रवर्तना होती है संयम हेतु, जो जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो समझाया उसके अनुरूप। मगर जिनेंद्र भगवान की वाणी मुख्य नहीं है, मुख्य है स्वयं का अनुभव, स्वयं का अनुभव। शास्त्र में जो लिखा है वो ऐसा यहां हो रहा है ये मत देखना। इसलिए ज्ञानी शास्त्र को देख करके अनुभव को वेरीफाई नहीं करते। अनुभूति जो निर्विकल्प हुई, अब शास्त्र को देख लिया और वेरीफाई करते ये शास्त्र सच्चे ये झूठे, क्योंकि प्राइमरी प्रधानता है मेरा अनुभव सच्चा। अज्ञानी शास्त्र को खोलता है, शास्त्र को खोल करके शास्त्र सच्चे या झूठे पता ही नहीं है खुद को। अंधा क्या सत्य और असत्य का निर्णय करेगा? अंधे को क्या पता कौन आंख वाला कौन बिना आंख वाला? जब तक स्वयं को आंख न आए ये भेद जानना असंभव है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को ही गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है। सम्यक दृष्टि के हृदय में ही गुरु के प्रति भावना होती है। मिथ्या दृष्टि के अंतर में भावुकता हो सकती है, मगर वह भावना नहीं जो ज्ञानी के अंतर में है। इसलिए आज ही मैं ज्ञान दीपक को कहता था, मेरे लाडले जो बैठे हैं, लाडले के साथ में मैं था, उसको कह रहा था तेरी भक्ति एक नाटक है, बंद कर तू ये नाटक, तू सुधर, तू कब सुधरेगा? दिन रात मेरे साथ रह करके भी तू न सुधरा तो कब सुधरेगा? मेरी चिता जलेगी तब तो सुधरेगा। तू सुधर, तेरी नकली भक्ति को बंद कर। मेरी भक्ति नकली, मेरे भाव तो सच्चे हैं। नहीं है सच्चे, किसी की भक्ति सच्ची नहीं होती, क्योंकि भक्ति राग है और सत्ता स्वरूप द्रव्य के बाहर है, इसलिए असत है। सत तो एकमात्र चैतन्य है। भक्ति सत्य नहीं है, भगवान सत्य है। भक्ति तो पर्याय है, भगवान द्रव्य है। पर्याय तो एक समय का सत है, मगर त्रिकाली सत की अपेक्षा वह एक समय का सत भी असत है। अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं इतना तेजी से बोलता हूं, मगर तुम सुनना इस सत्संग को बाद में स्लो मोशन में, 2-3 घंटे का सत्संग हो जाएगा। ऐसे सुनना तो विचार करने के लिए बीच में अवकाश मिलेगा। और आप सभी के लिए भी बार बार इस सत्संग को सुनना, जो पूरी पृथ्वी से यहां जो चेहरे मेरे सामने हैं, हे ज्ञान दीपक, मुनिराज का संयम और मुनिराज की योग प्रवर्तना, मगर असली राज अब आया। ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, अंते थाये निज स्वरूप मां लीन छ। वह भी क्षण क्षण में वह प्रवृत्ति, ये वह योग प्रवर्तना घटती जाती है। अब जरूरत नहीं रही, थोड़ा भाव बहुत सूक्ष्म है इसका, कि अब जरूरत न रही। पहले तत्व विचार ज्यादा चलता था, जैसे से परिणति निर्बल होती है तत्व विचार अब कम होता जाता है। मन के योग की प्रवर्तना अब कम होती जाती है। उसका कारण, क्योंकि एक से लेकर के जब चौथे गुणस्थान में प्रवेश हुआ, 5वें में प्रवेश हुआ, तब उस समय के शुद्धोपयोग का काल इतना अधिक नहीं होता जितना मुनि को। गृहस्थ की भूमिका में चौथे गुणस्थान में गुणस्थान के भेद न बताए, 5वें गुणस्थान में ये भेद न बताए। शुद्ध भाव में लीन हो तो चौथा, और शुभ भाव में आए तो भी चौथा, और अशुभ भाव हो तो भी चौथा। 5वें में
शुद्ध भाव हो तो भी पांचवा, शुभ भाव हो तो भी पांचवा, अशुभ भाव हो तो भी पांचवा। मगर मुनि के लिए अलग कहा, शुद्ध भाव हो तो सातवां ही और शुभ भाव हो तो छठा ही। उसके पीछे भी कारण, योग प्रवर्तना। अब आगे जो दशा आई, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी का जो उदय है, उस उदय में अब तीव्रता और मंदता का भेद होता है। तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव है और एक कषाय चौकड़ी का उदय है। उस समय मुनिराज को जब एक कषाय चौकड़ी का तीव्र उदय होता है, तब छठा गुणस्थान होता है, और मंद उदय होता है उस समय सातवां गुणस्थान। सातवें गुणस्थान में मंद उदय है, छठे में तीव्र उदय है। ये तीव्र उदय हो, शास्त्र लिखने का भाव, ये चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय है। थोड़ा झटका लगे, ये तीव्र उदय, हमें तो लगता था प्रवचन सुनने बैठे मंद उदय है। मुनिराज को शास्त्र लिखने का विकल्प संजुलन कषाय का तीव्र उदय है। प्रमाद कहा, क्योंकि ऐसी वितराग परिणति प्रकट होने पर भी ऐसा जो विकल्प उत्पन्न होता है, यह प्रमाद है। स्वरूप की लीनता न होना यह प्रमाद है। मुनिराज प्रमादी होते हैं छठे गुणस्थान में। वो प्रमाद नहीं, शास्त्र पढ़ते बिल्कुल नींद नहीं आ जाती कि अरे देखो प्रमाद हो गया। जैसे तुमको जगाना पड़े, जो सो गए वो जागना, कोई नहीं सोए, मगर जैसे जगाना पड़े उसको हम प्रमाद कहे, नहीं वो प्रमाद नहीं। 7:42 को सत्संग है और जाएंगे 7:50 पर, क्योंकि शुरुआत की जो 8 मिनट जितना है वो तो रोज सुनते हैं। और तुम क्या जानते हो यहां मैं कौन बैठा हूं तुम्हें पता? इसलिए मैं 7:50 को चालू करता हूं। कभी कभी मेरा मूड आ जाए कि अब तुम चुल चालू करो, तुम्हारा 7:50 का ज्वाइन होने का टाइम है, तो मेरा 7:50 को वहां से स्टार्ट करने का टाइम है। कभी कभी ऐसा चकमा दूंगा, बहाना कैमरा हो सकता है, बहाना और इंटरनेट हो सकता है, मगर तुम तैयारी में रहना। प्रमाद उसका नाम है कि स्वरूप की स्थिरता नहीं है, वह प्रमाद है। माने शुद्धोपयोग नहीं है, यह प्रमाद है। आत्मा में लीन होने की आलस है, वो छठा गुणस्थान। वितराग परिणति बढ़ते ही शुभ भाव और शुभ विकल्प के निमित्त से भी अब छुटकारा होता है। विकल्पों से छुटकारा होता है, उन निमित्तों से अब हट जाता है। उसका भाव थोड़ा सूक्ष्म है। मुनिराज को मन के योग की अब वह जो वृत्तियां है वो अब शांत होने लगी, सिमट जाते हैं। इसलिए जब ऐसी दशा प्रकट होती है कि मुनि, उपाध्याय और आचार्य, ये 3 पद के बारे में आपने सुना होगा, रोज नवकार मंत्र में पाठ करते हैं, मगर चत्तारी मंगलम में आचार्य उपाध्याय को विशेष रूप से न लिया, सिर्फ इतना ही कहा, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। आचार्य उपाध्याय नहीं, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति के लिए वो 2 पद अनिवार्य नहीं है, आचार्य और उपाध्याय का पद। 3 पद अनिवार्य है, साधु होना अनिवार्य, अरिहंत और सिद्ध अनिवार्य। मगर एक खास बात कि आचार्य पद प्राप्त हुआ हो और जब भीतर में ऐसी परिणति, वितरागता में ऐसी वृद्धि होती हो, तब वह आचार्य पद भी बोझ रूप लगता है, वह छोड़ देते हैं। वह संचालन भी बोझ रूप लगता है, आचार्य पद से भी छुटकारा हो जाता है, वह मुनि हो जाते हैं। इसलिए तुमने ये सुना नहीं, गजपंथा की भूमि से 8 करोड़ आचार्य उपाध्याय मोक्ष में नहीं गए, 8 करोड़ मुनि मोक्ष में गए। ये मुनि धर्म का स्वरूप।
मन में विकल्प ऐसे उत्पन्न होते थे, वो सिमटते जाते, और वाणी भी सिमटती जाती है। मुनि का बोलना कम हो जाता है, गृहस्थ से कम मुनि का बोलना होता है। उसके पीछे भी कारण है। इसलिए तुम गृहस्थों की रचना को देखो। परम कृपालु देव ने पत्र भी लिखे, हजारों पन्ने लिखे होंगे, इतने हजारों पन्ने जो कृपालु देव के देह परिवर्तन के बाद में मिले। एक बोरी में से, भरी हुई बोरी में से इतने खत मिले जो आए थे और भेजने बाकी थे, ऐसे खत मिले। बहुत लिखा था, मगर जैसे मुनि की दशा होती है, बोलना कम हो जाता है। इसलिए ज्यादातर हमारे जो मुनिराजों के लिखे हुए शास्त्र है वो पद्य शैली में है, पोएट्री फॉर्म में, प्रोस फॉर्म में नहीं, गद्य शैली में नहीं। क्यों? क्योंकि दो पंक्ति में जो बात कही जा सकती है तो पूरा पन्ना क्यों लिखना? और समय बहुत कम है, काल बहुत नीचा है, देह में शक्ति भी कम है, मृत्यु सामने दिखती है, और समझदार इतने में यदि नहीं समझा तो कितना भी विस्तार करोगे नहीं समझेगा। समय सार आदि पांचों परमागम आचार्य कुंदकुंद देव ने पद्य शैली में लिखे। बोलना कम होता है, जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, कम बोलना भी पर्याप्त हो जाता है, कम बोलना पर्याप्त होता है। ये तो मुनि के लिए, और परिणति ऐसी निर्मल हो जाए कि पूर्ण शुद्ध हो जाए तो इतनी दो गाथा भी नहीं लिखनी पड़ती, वहां सिर्फ इतना ओम तीर्थंकर भगवान सब समझ में आ जाएगा। वहां और वाणी सिमट गई। जैसे जैसे गुणस्थान में ऊपर जाता है कि वाणी कम होती जाती है, और उस वाणी में सब कुछ आ गया, और सिद्ध अवस्था में तो वाणी ही नहीं। मगर यहां जो कहते मन, वाणी और काया, काया का भी सिमटना हो जाता है। इसलिए तो जब ऐसी दशा आती है तब समाधि मरण, अब बस शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि अब आहार लेने जा नहीं सकते, अब विहार भी नहीं हो सकता। भावलिंगी मुनिराज, विहार नहीं हो सकता। आज की तरह नहीं जो महाराज साहबों को सड़क पर देखते हो व्हील चेयर पर, विहार खुद को करना है। मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि ये उनका विहार हो रहा है कि वो चेयर ढो रहा है उसका विहार हो रहा है। वो तो बैठे हैं सिंहासन की तरह। जब पैर में शक्ति ना हो कि विहार कर सके, तब फिर मुनिराज उस स्थिति में फिर समाधि मरण को उपलब्ध होते हैं, समाधि मरण। मगर एक जगह पर रह करके वहां राग के विषयों में, राग की आग में जलने से बेहतर है अब समाधि मरण। आहार लेने जा नहीं सकते, किसी से टिफिन नहीं मंगवाएंगे। भावलिंगी मुनिराज का योग प्रवर्तन घटता जाता है जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, और इसलिए तो इसकी शुरुआत पांचवें गुणस्थान से हो जाती है, पांचवें गुणस्थान से हो जाती है। पांचवें गुणस्थान में ही मर्यादा आ जाती। तुमने सुना नहीं, इतनी जगह पर, इतने गांव में, इतने देश में, इतनी गली, इसी जगह की मर्यादा ले ली, क्योंकि सिमटना तब से शुरू हो जाता है। अब मैं जाऊंगा तो इस गांव के अलावा अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा तो इसके घर पे ही जाऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब मर्यादा पांचवें गुणस्थान से शुरू हो गई। आपने सुने होंगे पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उसमें दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 व्रत है जो गुण व्रत में। शुरुआत वहां से हो जाती। फिर त्यागता नहीं है कि नहीं जाना, जिस कारण से जाना होता था वही अब नहीं रहा। वह राग था, वह राग ही अब मर गया। ले जाता था राग उंगली पकड़कर, राग की लकड़ी के सहारे तो ये भटकना होता था। राग मर गया कि बस वहां ठहर गया। इसलिए परम कृपालु देव यहां कहते हैं, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में अंते थाई निज स्वरूप में लीन जो।
परिणति की निर्मलता हुई और उस समय उपयोग अंतर्मुख होते ही अंत ऐसा आया कि निज स्वरूप में लीन हुए। यहां के जो जाने पदार्थ थे मृत्यु होने से पहले ही अनजाने हो गए, क्योंकि जो एक समय के बाद इस देह से विदा होने के बाद जो निश्चित रूप से अनजाने होंगे, यहां रह करके ही स्वरूप की स्थिरता से वे अनजाने हो गए। इसलिए तो मुनिराज के सामने यदि रिश्तेदार आए, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री आए, कौन है ये? दिन और रात का पता नहीं, कौन हिसाब लगाता है? तुम जरा विचार करो, वन विहारी, एकांत विहारी मुनिराज जो अपनी मस्ती में मस्त रहते, जिन्हें याददाश्त नहीं, कोई शास्त्रों के शब्द याद नहीं रहते, यहां तक दिन का पता नहीं, आज अष्टमी है या चतुर्दशी, ये याद रखना मुनि का कार्य नहीं। याद न रहे तो मुनि धर्म का पालन कैसे होगा? अष्टमी का पालन, चतुर्दशी का पालन। जंगल में कोई कैलेंडर लेकर के घूमते नहीं, मोबाइल में कोई कैलेंडर नहीं। तुम जरा विचार करो, गजपंथा की इस भूमि पर तुम पिछले 5 दिन से इस सत्संग को सुनते हो। आज मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को पूछा, आज कौन सा वार है? उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। कहा आज नासिक में दुकान बंद होगी, रविवार का दिन, मुझे पता ही नहीं आज रविवार। हम जैसे एक साधारण व्यक्ति को तीर्थ की यात्रा करते हैं, पता नहीं रहता कौन सा वार है, कौन सी तिथि है। 2 बार तिथि आई, कोई तिथि आई ही नहीं, कुछ न ऐसा हो गया। कैसे गिनती करें मुनि? जब वह दशा आएगी तब तुम पहचानोगे। तो फिर अष्टमी चतुर्दशी के लिए तिथि का ध्यान नहीं रखना, वो रखना गृहस्थों का काम है, मुनि का नहीं। तुम रखो याद, जिसको इतना भी याद न रहता हो, कौन सी गली में से अभी मैं निकला, ऐसी दशा हो सकती है। मुनि की दशा ऐसी हो सकती है। तुम उस क्षयोपशम ज्ञान से मुनि की पहचान मत करना, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान मुनि की पहचान नहीं, वितराग परिणति मुनि की पहचान है। सकल चारित्र रूप वितराग परिणति मुनि की पहचान है। इसलिए ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में अंते थाए निज स्वरूप में लीन छू। यही असली मुनि धर्म है। ये मुक्ति की प्राप्ति की ये तैयारी है। बाहर की बात तो बाहर थी, वो योग की प्रवर्तना तो वो ठीक थी, मगर वो महत्वपूर्ण नहीं, वो कुछ लम्हे में होने वाली वो तैयारी थी। जैसे बच्चे को तुम पूछो कि कल तुम्हारी परीक्षा है, तैयारी हो गई? वो कहेगा हाँ हो गई। कंपास बॉक्स में मैंने पेन रख दी, पेंसिल रख दी, रबर रख दिया, सब रख दिया, सब तैयारी हो गई, सब तैयारी हो गई, मगर पढ़ाई हुई या नहीं? बोले वो तो कुछ भी नहीं। बाहर की तैयारी सब हो गई, भीतर की कुछ भी नहीं हुई, ये फेल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहर की तैयारी मत करना, जरूरी है वह भी तैयारी करना, मगर बाहर की तैयारी 5-10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगी, भीतर की तैयारी के लिए 1 साल लगेगा। ये वितराग परिणति के लिए अनंत काल लगा, और द्रव्यलिंगी मुनि धर्म अनंत बार ऐसे ही कंपास बॉक्स लेकर पहुंच गए थे परीक्षा देने और फेल होकर आए। बस बादशाह की तरह लिफ्ट के अंदर तो घुस गए, बाहर की जाली तो बंद कर दी, अंदर की तो बंद ही नहीं की, और बटन दबा रहे, 4th फ्लोर पर। ऊपर जाएगी कैसे? बाहर का भी बंद करो, भीतर का बंद करो, फिर बटन दबाओ, लिफ्ट ऊपर जाएगी। 4th नहीं, 14वें फ्लोर पर भी जाएगी, टेरेस पर भी जा सकती है बहुत सी लिफ्ट।
14 गुणस्थान को पार करके, मगर बाहर से और भीतर से दोनों से ये वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने वो चैन वाली लिफ्ट देखी होगी। अभी तो ऑटोमेटिक पता ही नहीं क्या बाहर क्या भीतर, मगर वो मैनुअल जो होती थी पहले मुंबई में तो मैंने बहुत देखा। और कौन करेगा बंद? लिफ्ट में 3 लोग घुस जाए ना, बड़े बड़े करोड़पति, तो तीनों के बीच में होता है कौन करेगा बंद? तीनों ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं तो चर्च गेट के फुटपाथ से जाता था रोडपति, मैं ही बंद करके फिर ऊपर जाता, क्योंकि मेरे को लेट होता है क्लास में, आगे इसके बाद में क्लास रहता है। यदि ये बंद नहीं करो तो 10-15 मिनट और लग जाए, उनका विवाद हो जाए, तो लिफ्ट ही ऑफ हो जाए तो पैदल ऊपर जाना पड़े। इससे अच्छा खुद कर दो। दोनों दरवाजे बंद करने जरूरी है। योग और उपयोग ते पण क्षण क्षण घटती जाती સ્થિતિમાં અંતે થાય નિજ स्वरूपમાં लीन जो। स्वरूप में लीन होते हैं, शास्त्रों में नहीं। मैं तुमसे सत्य खोजने के लिए कहता हूं और तुम शास्त्र खोजते हो। मैं तुम्हें एक कदम आगे बढ़ने को कहता हूं और तुम गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाते हो। तुम आगे बढ़ो। अपदीपो भव। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने अपने घर पर रह करके, इतने दूर रह करके भी मुझ पर इतना उपकार किया कि मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। यहां पर अपूर्व अवसर, सत्संग से पूर्व अपूर्व अवसर का पाठ होता है। आज से आपने सुना होगा, जब यहां पर वो भक्ति चले तब आप भी जोर जोर से भक्ति करना। गाना अपूर्व अवसर को वहां पर आस पड़ोस में, वहां जो कमरे में, सबको बिठा देना, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला लेना। एक दिन सुनेंगे, पता नहीं किसकी काललब्धि योग्यता पक जाए। और किसी को तकलीफ हो तो चुपचाप मन में पाठ कर लेना, मगर करना। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण